आगे और बात अब नीट पेपर को लेकर बिहार के कनेक्शन की करते हैं। साफ तौर पर बिहार कनेक्शन सामने आ रहा है। ऐसे में तेजस्वी यादव के करीबी का नाम भी बताया जा रहा है, जिसने छात्र के लिए गेस्ट हाउस बुक किया था और अब आरजेडी सवालों के घेरे में है। जो रटवाया वही पेपर में आया, जो बताया वही सवाल आया। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कबूलनामा है इस पूरे खेल से जुड़े लोगों का। नीट पेपर लीक को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। रोज पुलिस और जांच एजेंसियां लोगों से पूछताछ कर रही है, लेकिन इस पूरे खेल में कौन कौन शामिल था और असली खेल कौन कर रहा था, पहले ये जान लीजिए। इस खेल में बच्चों और किंगपिन के बीच की कड़ी है सिकंदर, जिसने चारों बच्चों अनुराग यादव, आयुष कुमार, शिवनंदन कुमार और अभिषेक राज को पूरे खेल के किंगपिन नीतीश कुमार और अमित आनंद तक पहुंचाने का काम किया। दरअसल नीट पेपर लीक मामले की जांच बिहार की ईओयू कर रही है। ईओयू ने एनटीए से मिली जानकारी के आधार पर ही कुछ अभ्यर्थियों को पहले चिन्हित किया और फिर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। इस दौरान इन सारे किरदारों का पर्दाफाश हुआ। कबूलनामे के दौरान ये बात सामने आई कि सिकंदर यादवेंदु और पूरे खेल के किंगपिन अमित आनंद और नीतीश कुमार की मुलाकात नगर परिषद दानापुर के कार्यालय में हुई थी। सिकंदर यादवेंदु इसी कार्यालय में जूनियर इंजीनियर है। बातचीत के दौरान अमित आनंद और नीतीश कुमार ने बताया कि वो पेपर लीक कराकर बच्चों को पास करवाते हैं, जिस पर सिकंदर ने कहा कि उसके पास 4-5 लड़के हैं जिन्हें पास करवाना है। बाद में अमित और नीतीश ने 30-32 लाख रुपए लगने की बात कही और सिकंदर भी इस बात पर तैयार हो गया। ये तो केवल शुरुआती कहानी थी। ईओयू की पूछताछ में इस नेक्सस से जुड़े और भी बड़े खुलासे हुए हैं। पूरे खेल की सेटिंग होने के बाद पटना पहुंचे छात्र अनुराग यादव ने जांच एजेंसियों के सामने जो कबूल किया वो हैरान कर देने वाला था। पूछताछ में अनुराग ने बताया कि सिकंदर यादवेंदु उसके फूफा है। फूफा नहीं, उसको 4 मई की रात अमित आनंद और नीतीश कुमार के पास छोड़ा, जहां दोनों ने उसे क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट दी और रटने के लिए बोला। अगले दिन जब वो पेपर देने पहुंचा तो प्रश्न जो रात में रटवाए गए थे वही परीक्षा में आए थे। इतना ही नहीं, जांच एजेंसी के हाथ अब पेपर लीक के दोनों किंगपिन तक पहुंच चुके हैं। दोनों ने इस कबूलनामे पर मुहर भी लगा दी है और मान लिया है कि वो इस पूरे खेल को अंजाम दे रहे थे। एक तरफ बिहार में पेपर लीक की जांच चल रही है, तो दूसरी ओर गृह और शिक्षा मंत्रालय ने ईओयू के एडीजी को दिल्ली बुलाकर पूरी जांच पर स्पष्टीकरण मांग लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली के शास्त्री भवन के बाहर छात्रों का प्रदर्शन। सैकड़ों छात्र छात्राओं ने हल्ला बोला, एनटीए के खिलाफ दिया धरना। नाराज छात्रों ने प्रदर्शन के दौरान की नारेबाजी। शिक्षा मंत्रालय के खिलाफ लगाए गए नारे। नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर जताया गया विरोध। नेट परीक्षा रद्द होने पर शिक्षा मंत्रालय का बयान। छात्रों का हित सर्वोपरि। 9 लाख छात्रों ने नेट की परीक्षा दी। गड़बड़ी में जो भी शामिल उस पर एक्शन। शिक्षा मंत्रालय का बयान, कहा नेट पेपर लीक मामला सीबीआई को सौंपा गया है। मंत्रालय करेगा त्वरित कार्रवाई, बहुत जल्द होगी नेट परीक्षा की तारीख का ऐलान। लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों का प्रदर्शन। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने के बाद विरोध जताया। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर छात्रों को रोका। हिरासत में लिए गए सभी प्रदर्शनकारी छात्र। यूजीसी नेट एग्जाम रद्द होने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का तंज पोस्ट कर लिखा, गड़बड़ी की खबर के बाद यूजीसी नेट की परीक्षा भी रद्द की गई है। ये देश के खिलाफ किसी की बड़ी साजिश है। नेट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिली यूथ कांग्रेस की 5 सदस्यीय टीम। एनटीए की जगह सीबीएसई से परीक्षा करवाने की मांग। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास के बाहर किया प्रदर्शन। गाड़ी के ऊपर चढ़कर उड़ाए गए नकली नोट। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। नेट परीक्षा रद्द होने के बाद गुस्से में हैं छात्र। आवास को चारों तरफ से बैरिकेडिंग से घेरा गया। बिहार आर्थिक अपराध विंग के एडीजी दिल्ली किए गए तलब। गृह और शिक्षा मंत्रालय ने नीट पेपर लीक में बुलाया दिल्ली। आर्थिक अपराध विंग की जांच पर मांगा गया स्पष्टीकरण।
जेडीयू नेता नीरज कुमार का तेजस्वी से सवाल पूछा। प्रीतम कुमार से तेजस्वी को प्रीत क्यों? सिकंदर यादवेंदु है प्रीतम कुमार का नजदीकी। संवेदनशील मामले पर चुप क्यों है तेजस्वी यादव?